अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। भारत से पाकिस्तान आने वाली अंजू के बारे में कई नए अहम इंकशाफात हुए हैं। अंजू पहले से शादीशुदा है, 2 बच्चों की मां है और अंजू ने जिस तरह नसरुल्लाह से शादी से पहले इस्लाम कबूल किया और अपना नाम फातिमा रखा, इसी तरह से जब 2007 में अंजू की शादी अरविंद नामी एक भारतीय शख्स से हुई थी तो इन्होंने ईसाईयत को कबूल किया था। यानी ये पहले ईसाई बनी, हिंदू से ईसाई, और ईसाई के बाद अब नसरुल्लाह से शादी के बाद ये मुसलमान हुई हैं। 2007 में अंजू की शादी अरविंद से होती है। इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटी की उम्र 15 बरस है और बेटा छोटा है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अरविंद से शादी के लिए अंजू ने पहले ईसाईयत को कबूल किया था। अरविंद ने भारतीय मीडिया से बात की और उसमें ये सारा वाकया बयान किया और उन्होंने कहा कि अंजू ने मुझे बताया था कि मैं जयपुर जा रही हूं, लेकिन उनके वहमो गुमान में नहीं था कि वो जयपुर के बजाय पाकिस्तान जा रही हैं। जब 23 जुलाई को अंजू के छोटे बेटे की तबीयत खराब हुई तो अरविंद ने अंजू से रब्ता किया और बताया कि तुमने जयपुर से कब वापस आना है, तुम्हारे बेटे की तबीयत बड़ी खराब है। तो अंजू ने आगे से कहा कि मैं जयपुर नहीं हूं, मैं तो पाकिस्तान हूं। और साथ साथ ये यकीन दहानी भी कराई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि अंजू 2 से 3 रोज में पाकिस्तान से वापस भारत चली जाएगी, यानी कि अपने बेटे बेटी और अपने साबिका शौहर के पास। अरविंद ने यह भी बताया कि किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि अंजू के अज़ाइम ये हैं कि वो पाकिस्तान जाएंगी, वो पाकिस्तान में जाना चाहती हैं या वो उसके अज़ाइम हैं, किसी बारे में कुछ नहीं पता था। और बल्कि अरविंद को तो मीडिया से पता चला जब संडे को एतवार के रोज़ मीडिया में एक खबर आई कि भारत से पाकिस्तान में एक लड़की आ गई है और उनका नाम अंजू है, तो तब अरविंद को पता चला कि उसकी बीवी जो है वो जयपुर के बजाय पाकिस्तान चली गई। और तब अरविंद ने अंजू से राब्ता किया। व्हाट्सएप के जरिए अंजू और अरविंद का राब्ता होता है, जिसमें अरविंद को अंजू यकीन दहानी कराती कि वो 2 से 3 रोज में पाकिस्तान से वापस भारत चली जाएगी। तो इसमें शकूक व शुबहात जन्म ले रहे हैं। 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि क्या वाकई अंजू 2 से 3 रोज़ के बाद वापस भारत चले जाएगी? अगर वापस जाएगी तो फिर वो पाकिस्तान क्या करने आई? उन्होंने अपना मज़हब क्यों बदला? उन्होंने नसरुल्लाह से शादी क्यों की? वो 2 से 3 रोज़ पाकिस्तान में क्या करने आई हैं? अब इसका दूसरा ऑप्शन ये भी है कि हो सकता है कि अरविंद जो पहले ही बाखबर नहीं थे इस सारी मामला से, तो उनको एक झूठी तसल्ली दी गई हो अंजू की जानिब से ताकि वो उनसे राब्ता ना रखें। अलबत्ता दूसरा नुक्ता ये भी है कि तय हो गया कि अंजू पाकिस्तान में आ चुकी है, लेकिन उनका भारत में अपने रिश्तेदारों से राब्ता मुनक़ता नहीं हुआ। वो व्हाट्सएप के ज़रिए अपने साबिका शौहर से भी राब्ते में हैं और मुमकिन तौर पर उनका राब्ता दीगर लोगों से भी हो सकता है भारत में। अरविंद के मुताबिक अंजू ने कभी शक नहीं होने दिया कि वो क्या करना चाह रही है। ना ही अरविंद ने कभी अंजू का मोबाइल फ़ोन चेक किया, क्योंकि उनके मुताबिक अगर वो अंजू का मोबाइल चेक करते तो उससे उनके रिश्ते में दरार पड़ सकती थी या लड़ाई हो सकती थी। और वैसे भी अरविंद ने कभी अंजू पर शक नहीं किया था, जिसकी वजह से उन्होंने कभी ये ज़रूरत महसूस नहीं की कि वो अंजू का मोबाइल फ़ोन चेक करें। अलबत्ता अंजू ने 2020 से पासपोर्ट बनाया हुआ था और उसी पासपोर्ट पे वो पाकिस्तान आई। पासपोर्ट बनाने की वजह ये थी क्योंकि अंजू एक प्राइवेट फर्म में डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब करती थी, भिवाड़ी जो कि राजस्थान का शहर है वहाँ पर, और वो बैरून मुल्क जॉब की तलाश चाहती थी और इसी वजह से उन्होंने पासपोर्ट बनवाया हुआ था ताकि वो किसी भी दूसरे मुल्क में जॉब के लिए अप्लाई कर सके। अंजू फिल वक्त पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो तहकीकात कर रहे हैं अंजू के बारे में। और हालिया 10 दिनों में 2 ऐसे वाक़यात हुए और दोनों में सिमिलरिटी काफ़ी ज़्यादा है कि पाकिस्तान से सीमा भारत जाती है और भारत से अंजू पाकिस्तान आती है। दोनों शादीशुदा हैं, दोनों के बच्चे हैं, सीमा के 4, अंजू के 2 बच्चे। अलबत्ता एक अहम फ़र्क ये है कि जो अंजू है वो कानूनी तरीके से पाकिस्तान में आई हैं, वीज़ा लेकर आई हैं। उसकी एक अहम वजह यह भी है कि पाकिस्तान में भारत के लिए वीज़ा कदरे आसानी से मिलता है अगर मुकाबला इसका हम करें पाकिस्तान से जो लोग भारत जाते हैं, क्योंकि दोनों ममालिक से लोग जो हैं वो इधर उधर आना चाहते हैं। भारत से लोग पाकिस्तान में टूरिज़म के लिए और इसके अलावा सिखों और हिंदुओं के जो मजहबी मकामात हैं वहाँ पर आने के लिए पाकिस्तान आते हैं। और पाकिस्तान से कई ऐसे लोग जो इनके भारत में रिश्तेदार हैं या फिर अजमेर शरीफ जाने के लिए वहाँ पर अप्लाई करते हैं और वीज़े के लिए जाते हैं और विज़िट के लिए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान से भारत जाना कदरे थोड़ा सा मुश्किल होता है और इसी वजह से सीमा ने भी दूसरा रास्ता अपनाया
और इसके बरअक्स अंजू जो हैं वो कानूनी तरीके से आ गई क्योंकि पाकिस्तान ने उन्हें वीज़ा दिया था। जिस तरह से मैंने पहले बताया कि अंजू भिवाड़ी में जॉब करती थी और भिवाड़ी में अंजू और उनके शौहर अरविंद ये दोनों रहते थे, जो कि राजस्थान का शहर है, लेकिन इनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी से था। लेकिन ये रोज़गार के सिलसिले में, और चूँकि अंजू की फैमिली जो है वो इधर शिफ्ट थी, अंजू के भाई, और इसलिए अरविंद अपनी बीवी अंजू के साथ राजस्थान में मुंतकिल हो गए थे और यहीं पे मुकीम थे। और राजस्थान से जयपुर का कह के अंजू यानी फातिमा पाकिस्तान पहुंच गई। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।